जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा वीआईपी पहुंचा है और पूरे पाकिस्तानी हाथ में मेहंदी लगा के सड़कों पे नाच रहे हैं। पागल हो गए हैं पाकिस्तानी। जाकिर नायक जो है, जिसको भारत से भागा था, रादर जिसको शरण मिली थी मलेशिया में, भारत उसके पीछे पड़ा हुआ है। उस टेररिस्ट को और उस टेररिस्ट सिंपथाइजर को पाकिस्तान में, यार मैं ये कह रहा हूं कि जाकिर नायक को देख के इतने पागल हो गए। अगर कहीं ओसामा बिन लादेन जिंदा होता, ओसामा बिन लादेन अगर जिंदा होता तो पाकिस्तानी उसकी फोटो, जिन्ना को निकाल के उसकी फोटो डाल देते यार नोटों में अपने। पागल वागल हो जाते। पाकिस्तानी झंडे में चांद की जगह ओसामा को लगा देते। ये देखो, मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। जाकिर नायक पहुंचता है वहां पे तो उसको रेड कारपेट वेलकम दिया जाता है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान एयरपोर्ट पे उसका वेलकम होता है चेयरमैन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम राणा मशहूद, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स सैयद अताउर रहमान और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर रिलीजियस अफेयर्स शमशेर अली मजारी। ये सब उनको वेलकम करते हैं एयरपोर्ट में। मुझे लगता है पाकिस्तानियों को यह सोचना चाहिए कि तुम्हारा मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है। तुम लोग पागल वागल हो गए हो क्या? कुछ अफीम चरस ले लिया तुम लोगों ने। जाकिर नायक को तुम लोग वेलकम कर रहे हो। और ये देखो भैया, प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम का जो हेड है, चेयरमैन है यूथ प्रोग्राम, यानी कि ये भी देखिए, ये भी इंडिकेटर्स होते हैं ना किसी भी मुल्क के। यूथ प्रोग्राम का जो चेयरमैन है उसको भेजा है कि तुम जाकिर नायक को लाओ। और हमारे यूथ, मतलब तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो यूथ है, तुम्हारा जो देश का यूथ है, वो जाकिर नायक टाइप का बने। दिस इज, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मुल्क है जो कि इतने सेल्फ डिस्ट्रक्शन के राह पे चला गया है। एंड आई एम वेरी श्योर कि जो राइट थिंकिंग पाकिस्तानीज हैं वो परेशान होंगे इससे। आई एम वेरी श्योर राइट थिंकिंग पाकिस्तानीज मस्ट बी वरिड अबाउट दिस ट्रेंड। यू आर कॉलिंग अ हार्ड कोर रेडिकल इस्लामिस्ट जो ओसामा बिन लादेन को अपना बाप बोलता है, जो अलकायदा को जस्टिफाई करता है, जो इस्लामिक स्टेट को जस्टिफाई करता है, जो कि अटैक्स को जस्टिफाई करता है, टेरर को जस्टिफाई करता है। ऐसे बंदे को आप मंत्री भेज रहे हो अपने, आप अपने वजीर भेज रहे हो कि जाओ उसको हाथों हाथ लेकर आओ जैसे कोई हेड ऑफ स्टेट है। यार आई एम ऑनेस्टली शॉक्ड। मुझे लगता था कि मैं पाकिस्तान की वाट लगाता हूं। मुझे ऐसा लगता था, मैं इस गलतफहमी में जी रहा था कि मैं पाकिस्तान की वाट लगाता हूं। नहीं, मैं नहीं लगाता। पाकिस्तान पाकिस्तान की वाट लगाता है। यार मैं वो कर ही नहीं सकता पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान खुद के साथ करता है। पूरा इंडिया नहीं कर सकता। मतलब ये इन्होंने क्या करा है, देखिए मैं आपको बताता हूं। जाकिर नायक को बुला के इन्होंने बेसिकली एक, अब वो देखिए, वो आके एड्रेस करेगा पब्लिक मीटिंग्स कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में। वो नमाज लीड करेगा, बड़े बड़े मसाजिद में जाएगा, राइट, टीवी प्रोग्राम्स में जाएगा, बड़े बड़े पॉडकास्ट में जाएगा। इसेंशियली क्या है कि पाकिस्तान ने ये डिसाइड कर लिया है कि अपने यूथ को रेडिकलाइज करना है। एक तो उन्होंने पैसा लेकर रेडिकलाइज करा था, अमेरिकन से पैसा लिया 1979 और 89 के बीच में। पाकिस्तानियों ने अपने यूथ को रेडिकलाइज करा क्योंकि अमरीकी उनको पैसा दे रहे थे। तो उन्होंने अपनी जो, अपने मुल्क के जो जवान लोग थे, नौजवान थे अपने मुल्क के, उनके ऊपर केरोसिन छिड़क के तीली लगा दी कि जाओ भैया, हमें तो पैसे मिल रहे हैं, तुम जाओ लड़ो मरो, तुम्हें जो करना है करो। फिर उसके बाद वॉर ऑन टेरर हुआ। 9/11 के बाद उन्होंने फिर अपने मुल्क को रेडिकलाइज करा और गाना गाते रहते हैं कि 80,000 हमारे लोग मर गए और $150 अरब का नुकसान हो गया। अबे तुमने खुद ही तो मरवाए अपने लोग। तुम्हारे कौन से लोग मरवा रहे हैं बाहर से? तुम लोग खुद ही मारते हो। जो मार रहा है वो भी पाकिस्तानी मुसलमान है, जो मर रहा है वो भी पाकिस्तानी मुसलमान है। तो तुम दोष किसको देते हो? तुम गुनहगार किसको ठहराते हो? यार तुम खुद ही जिम्मेदार हो। अब ये तुमने जाकिर नायक को मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाकिर नायक को बुलाओ, इसके बाप को बुलाओ, इसके लड़के को बुलाओ, आई हैव नो प्रॉब्लम, इट्स योर कंट्री। बट फिर तुम कहते हो कि हम, देखिए बात ये है ना कि आप लोग साइंस और टेक्नोलॉजी से इतने दूर जा चुके हैं, पाकिस्तानी इतने दूर जा चुके हैं आप लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, कि अब आपको वापस नहीं लाया जा सकता। परियों में, हूरों में, और ये यू नो ऑल दीज फेरी टेल स्टोरीज, अलिफ लैला की कहानियाँ, ये आपकी असली ज़िंदगी जो है, हकीकत है, आपके लिए ये बन चुका है। ये फरिश्ते आएंगे और ये करेंगे, ये सब देखो, ये सब झूठी बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। साइंस पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो,
ज्योग्राफी पढ़ो, इकोनॉमी के बारे में पढ़ो यार, फाइनेंस पढ़ो, इससे मुल्क बनता है। अब मैं बताता हूं, इंडिया के साथ पाकिस्तानियों को बड़ी खुशी होती है इंडिया के साथ कंपैरिजन करने में। अब मैं कंपेयर करता हूं इंडिया के साथ, मैं अक्सर नहीं करता अपने प्रोग्राम्स में, मेरी एक तरफा गाली गलौज चलता है, लेकिन आज मैं कंपेयर करूंगा। देखिए साहब, भारत में किसने, इनके यहां जाकिर नायक आया, उनके यहां तो कोई आता नहीं है कोई, इनके यहां आया जाकिर नायक। भारत में आया मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक का, मीटा का मालिक है, हेड है। लैरी फिंक, सीईओ ब्लैक रॉक। बिल गेट्स, बिल गेट्स तारुफ का मोहताज नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा बिल गेट्स कौन है, आपको पता ही है। सुंदर पिचाई, आपको पता है, सीईओ अल्फाबेट है, वर्ल्ड फेमस। सीईओ फ्रॉम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, माइक्रॉन, एनएक्सपी, अप्लाइड मटेरियल्स, ये सब लोग आए। मैं पिछले 1 साल की बात कर रहा हूं। इसके अलावा यूएस में जब गए प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो उनसे कौन कौन मिला, इसकी लिस्ट मैं आपको बताता हूं। सुंदर पिचाई, शांतनु नारायण, अडोबी का जो हेड है। अरविंद कृष्णा, जो आईबीएम का हेड है। जेंसन हुआंग, सीईओ निविडिया। जूली स्वीट, सीईओ एक्सेंचर। एनरिक लोरेज, सीईओ एचपी, एचपी जो कंप्यूटर्स बनाते हैं। लीजा सू, सीईओ ऑफ एएमडी। क्रिस वीबाकर, सीईओ ऑफ बायोजेन। क्रिस ब्रोनर, सीईओ ऑफ ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब, ये फार्मा कंपनी है। डेविड ए रिक्स, सीईओ ऑफ एलाई लिली, ये भी फार्मा कंपनी है, वर्ल्ड फेमस एलाई लिली, कौन नहीं जानता इसको। टिम आर्चर, सीईओ ऑफ लैम रिसर्च, सेमीकंडक्टर्स में है। नोबार अफियान, सीईओ ऑफ मॉडर्ना, इसको कौन नहीं जानता, बायोटेक, मॉडर्ना वेरी फेमस। हैंस वेस्टबर्ग, सीईओ ऑफ वेरेजॉन, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में है। टॉमस कॉलफील्ड, सीईओ ऑफ ग्लोबल फाउंड्रीज, सेमीकंडक्टर में है। मार्टिन श्रोटर, सीईओ ऑफ किंड्रल, ये आईटी सर्विसेज में है। ये लोग हैं प्रधानमंत्री मोदी से मिले जब वो यूएस में थे। इस साल लोग कह रहे हैं कि एलोन मस्क भारत आएगा, बातें चल रही हैं, फाइनलाइज कर रहे हैं। पिछले साल आना था, किसी कारणवश वो नहीं आ सका। लोग कह रहे हैं कि इलेक्शंस के बाद, जब इलेक्शंस हो जाएंगे यूएस में, मामला सेटल हो जाएगा, देन ही विल कम टू इंडिया। फिर पाकिस्तानी कहते हैं कि एक ही दिन दोनों मुल्क आज़ाद हुए। मैं पाकिस्तानियों को बताता हूं कि तुम तो आज़ाद हुए ही नहीं, तुम तो बने, आज़ाद तो भारत हुआ था। खैर, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दोस थिंग्स यार, आई डोंट वांट टू रिपीट माई सेल्फ। भारत कहां खड़ा है, हम कहां, तुम खड़े हो, तुम पड़े हो, मतलब बिल्कुल पागल हो गए तुम लोग। जाकिर नायक को कौन बुलाता है यार? और वो भी तुम कहते हो कि यूथ का जो तुम्हारा चेयरमैन है, जो यूथ प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है, उसका चेयरमैन वेलकम करेगा। यानी कि तुम ये दिखाना चाहते हो पाकिस्तानियों कि जो हमारे नौजवान हैं, उनका जो हीरो है, उनका जो आइडल है, वो जाकिर नायक है। और फिर तुम कहते हो कि इजराइल साजिश कर रहा है, और इंडिया साजिश कर रहा है, और यहूदी साजिश कर रहे हैं, और हिंदू साजिश कर रहे हैं, और अमेरिका साजिश। कोई साजिश नहीं कर रहा है यार, तुम लोग खुद साजिश कर रहे हो अपने खिलाफ। दिमाग लगाओ थोड़ा सा यार। जाकिर नायक, इस शक्ल देखो, तुमने इस बकरे के बच्चे को बुलाया है यार। कोई टेक, तुम सुंदर पिचई को अगर बुलाते, या फिर नहीं भी बुलाते सुंदर पिचई को, किसी टॉप आईटी कंपनी वाले को बुलाते पाकिस्तान, जो पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, कुछ तो होगा आपके यहाँ, आई एम श्योर होगा, बिल्कुल होगा, व्हाई नॉट, वहां पे बुलाते, किसी बड़े बिग बिजनेसमैन को बुलाते, किसी को सऊदी अरब से बुलाते कि यार आपके पास टेक्नोलॉजी है, यूएई वाले से आपके पास टेक्नोलॉजी है कि आप सॉल्ट वाटर को, आप खारे पानी को मीठा कैसे बनाते हैं, डिसैलिनेशन जिसको कहते हैं हम लोग आम भाषा में, इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में जरा हमारे बच्चों को बताइए। जर्मनी से एक्सपर्ट बुलाते किसी कंपनी के, या चाइना से एक्सपर्ट बुलाते कि हमारे बच्चों से जरा बात करो यार कि सोलर एनर्जी किस तरीके से, ऑल्टरनेट एनर्जी का क्या मैटर है यार, जरा बताना, विंड एनर्जी, सोलर का क्या है, आप लोग वर्ल्ड के लीडर्स हैं। आपकी चाइनीज कंपनी BYD, इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। BYD के हेड को बुलाते, आपकी तो शहद से मीठी दोस्ती है। BYD के चेयरमैन को बुलाते कि ये जो हमारे लाहौर या हमारे कराची या इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, जरा हम चाहते हैं कि 2-3 शहरों में आप जाएं और लेक्चर दें कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। आप जरा बताइए इनको।
आप हमारे पाकिस्तान के जो बच्चे हैं उनको समझाइए कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स क्यों ज़रूरी हैं, इसमें चैलेंजेस क्या हैं, पाकिस्तान इसमें क्या कर सकता है। तुम लोग यार पाकिस्तानियों, तुम लोग धन्य हो, तुमने बुलाया भी तो इस बकरे के बच्चे जाकिर नाइक को। हद ही हो गई यार।